वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मात श्री नर्मदे हर। सभी को जय जय श्री राधे। मैं पंडित सूर्यांश पाठक आप सभी आदरणीय प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूं। इसी के साथ आइए करते हैं हम सत्संग सत्र में प्रवेश। आज की एक सुंदर कथा। चमकता हुआ सुंदर चेहरा पल दो पल याद रहता है, लेकिन एक सुंदर स्वभाव व्यक्ति जिंदगी भर याद रखता है। तो चेहरे को मत चमकाओ, अपने सुंदर स्वभाव को चमकाओ। इसी के अंतर्गत एक छोटी सी कथा। एक महात्मा नित्य सत्संग श्रवण कराते थे। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में श्रोता समुदाय विराजमान रहते थे और श्रवण करते थे। महाराज जी ने अपने सत्संग में एक व्यक्ति को खड़ा किया और उस व्यक्ति से पूछा कि मैं तुमसे 2 सवाल करना चाहता हूं, क्या तुम उन 2 सवालों का मुझे जवाब दोगे? तो उसने कहा कि क्यों नहीं महाराज जी, आप सवाल करिए। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरा पहला सवाल, यदि आप बाजार में हो और बाजार में कोई सुंदर स्त्री आपको दिखाई देती है, तो उस स्त्री को तुम देखोगे या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, अगर मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी नहीं होगी तो मैं अवश्य देखूंगा। तो सारे श्रोता समुदाय हंसने लगे। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, तो वो सुंदर स्त्री, वह सुंदर चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक मैं कोई और उससे भी ज्यादा सुंदर चेहरा ना देख लूं। तो फिर महात्मा जी ने कहा कि अब मेरा दूसरा सवाल, अब मैं थोड़ी परिस्थिति बदल कर कहता हूं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि यदि मैं आपसे बोलूं, मान लो मैं आपसे कहूं कि यह मैं गिफ्ट आपको दे रहा हूं, आप इंदौर जा रहे हैं, तो इंदौर में मेरे एक परिचित व्यक्ति है, मैं पता लिख कर देता हूं, तो क्या आप मेरा वह गिफ्ट उस व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हो? तो उसने कहा कि बिल्कुल महाराज जी, क्यों नहीं, आपके लिए क्या मैं इतना नहीं कर सकता? अच्छा, आप मेरा उपहार लेकर उस पते पर चले जाते हो, लेकिन आप वहां देखते हो कि एक बहुत बड़ा सुंदर सा बंगला और बहुत सारे नौकर, सिक्योरिटी गार्ड वहां पर है और महंगी से महंगी कारें हैं उस बंगले के बाहर। और जब आप कहते हो कि मुझे महाराज जी ने भेजा है आपके यहाँ के इस मालिक को गिफ्ट देने के लिए, तो वो गार्ड अपने मालिक को फोन लगाता है और मालिक खुद आपको लेने गेट पर आता है और आपके मना करने पर भी आपको अंदर ले जाते हैं। बोल के आइए आइए, और बड़ा दिव्य स्वागत करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं। और आपके 10 बार मना करते हुए भी आपके सामने लंच रखा जाता है, आपको गर्मा गर्म कुछ ही देर बाद भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद आप कहते हैं कि नहीं नहीं, अब मुझे जाना है, तो आपसे वह व्यक्ति पूछता है, क्यों, आप बस से आए हो या ट्रेन से? तो आप चिंता न करें, मैं व्यवस्थित आपको सुरक्षित पहुंचा देता हूं मेरी गाड़ी से। अपनी महंगी कार में आपको बिठाकर एक ड्राइवर को भेजता है और आपको घर तक छोड़ने के लिए कहता है। और जब आप घर पहुंच जाते हो तो वो व्यक्ति आपके मोबाइल पर कॉल करता है और पूछता है, क्या आप सुरक्षित व्यवस्थित घर पहुंच गए? आप कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल व्यवस्थित घर पहुंच गया। तो वह व्यक्ति कहता है कि ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप संपर्क में रखें, जब भी आपको आवश्यकता हो तो मुझे याद जरूर करना। तो आप बताइए मुझे कि वह व्यक्ति आपको कब तक याद रहेगा? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महात्मा जी, वह व्यक्ति तो मुझे जिंदगी भर तक याद रहेगा, आखिरी श्वास तक उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलूंगा। तो महात्मा जी कहते हैं कि बस यही कहना चाह रहा हूं कि एक सुंदर चेहरा पल दो पल के लिए याद रहता है, लेकिन एक सुंदर स्वभाव व्यक्ति को जिंदगी भर याद रहता है। तो इसलिए इस चेहरे को चमकाने से कुछ नहीं होगा, घंटों भर तक इस चेहरे को चमकाते रहो, कुछ फायदा होने वाला नहीं। केवल पल दो पल के लिए लोग आपको याद करेंगे, लेकिन आपका सुंदर चरित्र, आपका सुंदर स्वभाव व्यक्तियों के हृदय में जिंदगी भर तक याद रहता है। तो इसलिए चमकाना हो तो अपने सुंदर स्वभाव को चमकाओ।
इस कथा से हमें यही सुंदर ज्ञान मिलता है। इसी के साथ मैं पंडित सूर्यांश पाठक मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राधे, मात श्री नर्मदे हर।